9 साल बाद भारतीय विदेश मंत्री पाकिस्तान में मौजूद रहा। मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है, लेकिन सबसे बड़ी बात, ये वो देश जिसकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है, एक बार फिर से वैसा ही नजर आया। और जो मैंने शुरुआत में लाइन कही कि भले ही आपके नाम में शरीफ हो, लेकिन आप असलियत में शरीफ हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यही हाल पाकिस्तान का भी नजर आता है। आभारी हो, जब भी आपके चैनल पर होता हूँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्वाइट आउटस्टैंडिंग, और आप तो खुद बेमिसाल हैं। अब आपने एम्बेसडर त्रिपाठी को बुला लिया तो मेरी क्या ज़रूरत है, ही इज़ ब्रिलियंट इन एवरीथिंग। ये जो आपने अभी जिक्र किया है अबाउट हमारे विदेश मंत्री जो वहाँ पर गए हैं, मैम इस देश के बारे में जिसका आपने बताया कोई वहाँ पे बदमाश है, अपने आप को शरीफ कहता है, वहाँ कहता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, पता नहीं करता क्या है। वहाँ पर हमने जो किया है उनके साथ, सारी दुनिया ने, मैं इसको कहता हूँ बड़े आसान तरीके से, एक ट्रिपल लॉक हो गया है पाकिस्तान का। सबसे पहले डिप्लोमेटिक आइसोलेशन। आपको मालूम है 30 साल के बाद कोई ऐसी बड़ी इंटरनेशनल मीटिंग वहाँ हो रही है। हमारे यहाँ तो हर साल में 2 या 3 हो जाती हैं। और फिर आपने देखा होगा कि साल में 2 या 3 हेड्स ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट उस देश में जाते हैं। तो पहला है डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, दूसरा है इकोनॉमिक आइसोलेशन। इकोनॉमिक टोटल जो कहते हैं कोलैप्स वहाँ की हो रही है, उनमें उनकी अपनी गलती है। और तीसरी चीज जो आप देखें, रेप्यूटेशनल डैमेज। मैं ये बता देता हूं, 3 अफ्रीकी देशों में मैं विशेष सलाहकार हूं वहां की सरकारों का। जब भी कोई मेजर इंटरनेशनल टेररिस्ट इंसिडेंट होता है, वहां के लोग कहते हैं वो होगा कोई पाकिस्तानी जिसका हाथ होगा। तो रेप्यूटेशन भी बर्बाद हो चुकी है। अब इसमें जब आपने जयशंकर के माइक्रोफोन से खेलने की कोशिश की, आपने अपनी असली औकात दिखा दी है। 2025 शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, मैं कई बार उसको कहता हूं शंघाई कंफ्यूजन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इस बार उनको पता भी नहीं था झंडा कहां लगाना है। यूनाइटेड नेशन जो है वो अब एसोसिएट मेंबर है एससीओ का, उनका झंडा नहीं लगाया। उनका रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हुआ है तो भाग रहे हैं वहां पे फोटो अपॉर्चुनिटी, यहां लगाना है, वहां लगाना है, क्या लगाना है। ये बचपना छोड़िए, बिकम अ मैच्योर नेशन और अपना स्थान लीजिए। अगला साल होगा फॉर द एससीओ ईयर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट 3 सबसे बड़ी चीजें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, भारत ने उसको रखा है। कोलिशन फॉर सस्टेनेबल डिजास्टर रेजिलियंस, भारत ने उसको रखा है। लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट, भारत ने उसको रखा है। सो एज फार एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज कंसर्न, 2025 एससीओ का जो मैंडेट है, भारत इज द एक्नॉलेज्ड लीडर। अगर किसी को तकलीफ होती है तो मैं क्या कह सकता हूं, जॉइन अस, डोंट अपोज अस। ठीक है सर, आपने बहुत क्लियरली और बाइफरकेट करते हुए चीजों का जिक्र किया है। मैं त्रिपाठी सर के पास और सिद्धार्थ के पास जाने से पहले मैं डॉक्टर इरशाद अहमद खान आपके पास आना चाहूंगी। आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद साहब, ये 3 चीजें तो नहीं चल सकती। और जो शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि आप तो शांति के समर्थक हैं, आप तो चाहते हैं कि उन्नति हो, विकास हो। दिक्कत यह है कि आप जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें बहुत अंतर नजर आता है। कुछ तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर चल रही हैं खान साहब, ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ मुस्कुराना जानते तो हैं, लेकिन एस जयशंकर को जब वो वेलकम कर रहे थे उस दौरान उनके चेहरे से मुस्कुराहट, एक रिलक्टेंसी दिख रही थी, एक हिचक दिख रही थी। क्या हो गया, इतने अनईजी क्यों शहबाज शरीफ? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं आप लोगों की बातें सुन रहा था, थोड़ा मैं लेट हुआ, माजरत के मैं ट्रैक पे था, वॉक कर रहा था। मैं पहले तो ये कहूंगा कि ये शरीफ और बदमाश की बात की, थोड़ा मैं कहता हूँ कि इज्जत और एहतराम एक दूसरे के लिए बहुत लाजिम है। अभी जो बात आपके साथ ये कर रहे थे, मुझे नाम नहीं इनका याद, तो ये ठीक बात नहीं है। हम आप लोगों के जितने भी लीडर साहबान हैं, हम उनके साथ बदतमीजी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते हैं कभी भी। ये दीपक बोरा साहब ने अभी कहा कि शरीफ लगाते हैं और बदमाश हैं। देखिए, हमने कभी आपके साथ बदमाशी नहीं की और ना ही करेंगे, क्योंकि हम हमेशा ये चाहते हैं कि इज्जत और एहतराम बाकी रहे। दूसरी बात, अभी सुबह से आपने ये झंडे की चलाई हुई है कि देखिए जी झंडा सेटल कर रहे हैं और मेहमान खड़े हुए हैं। देखें, मैं नहीं चाहता था बात करना, सुबह से मैं 5वां शो आप लोगों का कर रहा हूँ। असल में हकीकत में यह है कि जयशंकर साहब, एक डिसिप्लिन था कि सबके फ्लैग रखे हुए थे तमाम ममालिक के। जयशंकर साहब किसी और फ्लैग के आगे जाकर के खड़े हो गए, ना कि हम उनको डिस्टर्ब करते, वो हमारे मेहमान थे, हमने फ्लैग उनके पीछे खड़ा कर दिया। तो ये एक इज्जत और एहतराम की बात थी मेहमान की। लेकिन चूंकि आप गलत प्रोपेगेंडा, आपका मीडिया भी दिखा रहा है, आप लोग भी जहर उगल रहे हैं, सुबह से मुसलसल मैं आपको सुन रहा हूं कि आप क्या चाहते क्या। देखिए बोरा साहब, हम हमेशा एहतराम का रिश्ता रखते हैं आप लोगों के साथ। कितना प्रोटोकॉल दिया गया जयशंकर जी को, क्योंकि ये हमारे मेहमान भी हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं, हमारे भाई भी हैं और एक एहतराम का रिश्ता भी है। खुदा करे कि आपको तो ये चाहिए, देखें हम और आप मिलकर के एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन कर सकते हैं कि अगर कोई कमी रह गई है इस कॉन्फ्रेंस पे, तो हम अपने मीडिया के थ्रू इसको फैलाएं कि आओ यार,
बहुत अच्छा हुआ, और इसको जो कुछ हो रहे जा नहीं, रहा है, मीडिया जो के कुछ थ्रू होना क्यों? चाहिए, सीधी जो बात कुछ समझ में करना नहीं चाहिए। आती क्या खान साहब? देखिए, सुन लीजिए, मैं सुन कहती लीजिए, हूँ कि सुन मीडिया लीजिए के ना, थ्रू, सुन लीजिए। सुनिए मेरी बात, मेरी आप बात पहले सुनिए, मुझे- मेरी मुझे बात पहले- सुनिए। मुझे खान साहब, पूरी बात करने खान दें, साहब, पहले खान मुझे साहब, बात पूरी करने आपने दें। आपने शुरुआत आप में मुझे जो भी पूरा बताया बोलने दें। उसको मैंने बहुत ध्यान से सुना। आपने कहा कि हम मीडिया के थ्रू क्यों ना करें, प्रोपोगेंडा हम चला रहे हैं। साहब, नहीं, प्रोपेगेंडा चला आतंकवाद रहे को हैं आप। फैलाने का देखिए, प्रोपेगेंडा और आतंकवाद को आप पालने मुझे- का जो आप काम जब अगर तक कोई मुझे करता सुनेंगे है नहीं तो पूरा- वो आपका देश है, मेरा देश तो है नहीं देखिए साहब। आप- मेरा देश आप तो सुन ये तो लें कहता है पूरा। कि आतंकवाद नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान को ये सोचना प्रॉब्लम पड़ेगा कि आप- आतंकवाद के साथ साथ व्यापार नहीं हो सकता। क्लियर है, आप लाउड लोगों एंड का क्लियर है, प्रॉब्लम- इसमें आप कोई लोगों का समझने में प्रॉब्लम ये है, समस्या? आप लोगों का प्रॉब्लम ये है इसमें कोई कि आप हमारा दूसरों को प्रॉब्लम नहीं सुनते है साहब। प्रॉब्लम आपका हमारा सुनना नहीं है, चाहिए प्रॉब्लम आपको। ये है जब कि आप आप लोग किसी को आर्थिक मेहमान तरक्की तो बुलाते हैं, चाहते हैं, जब किसी से आप जब लोग किसी से आर्थिक सवाल तरक्की करते चाहते हैं, आप उसको पूरा लेकिन वो जवाब पूरा आर्थिक करें। तरक्की कैसे आप- आएगी, इसको लेकर आपको आतंकवाद को हटाना पड़ेगा जड़ से, ये आपको समझ में नहीं आता। आपको मैं समझा रहा हूँ, समझ लें, थोड़ा थोड़ा धीरज रखिया करें। नहीं, मैं ये धीरज कह रहा हूँ कि देखिए, इतना धीरज रखा साहब, 10 साल बाद कोई भारतीय नेता वहां पर गया, इतना धीरज रखा। मुझे मालूम- उससे पहले जाने की देखिए- जरूरत ही देखिए, नहीं महसूस जब हुई, और भी गया- आज भी इसीलिए गए आप- क्योंकि एससीओ का समिट था, इसीलिए एक बैठक में आपका शामिल बड़ा- होने के लिए विदेश मंत्री ने अपनी प्रेजेंस को दर्ज करवाया। देखिए, मैं कहता हूँ कि आपका एहतराम है, आपने हाँ, बहुत एहसान किया तमाम ममालिक पे कि ये आप लोग हिंदुस्तान से तशरीफ लाए जयशंकर साहब, लेकिन जितना गलत प्रोपेगेंडा सुबह से आप लोग कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस के बारे में, खुदारा होश के नाखून लीजिए। ये ना हो कि बहुत देर हो जाए फिर आपको सोचने समझने की आपकी सलाहियत ही खत्म हो जाए। मुझे तो लगा कि अगर रोज कुछ रोज अच्छा आप ही होने लोग जा ये रहा है, सोचते तो होंगे कि अच्छा बहुत देर हो बोलिए। गई। दीपक बोरा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं सिद्धार्थ कि- आ रही हूं, सिद्धार्थ दो। होने दीजिए, ना कि बुरा बुरा सोचिए, अच्छा भी इनको सोचिए खामोश करा कभी। दीजिए। बस इतना सा मैं बात कर रहा ठीक हूं, है, कोई खान मैंने साहब कोई सुन बात लीजिए, बुरी नहीं दीपक की। बोरा जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। दीपक जी, एम्बेसडर जेके त्रिपाठी भी ये बताएंगे। मैंने 38 इयर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और 51 साल हो गए हैं कूटनीति में। जब इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज करते हैं सर, 21 से 22 तो मैंने खुद की हैं, आई वाज काउंटिंग। हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे वीआईपीज होते हैं, जब फ्लैग के सामने फोटोग्राफ होती है, पहले उनके साथ डेलीगेशन वालों को बताते हैं आपका आदमी यहाँ खड़ा होगा, यहाँ खड़ा होगा, यहाँ खड़ा होगा। तो ये जो बिल्कुल आप कह एक्चुअली बताया प्लीज हुआ लेट है, मी ये कंप्लीट शक्कर सर, जी को मैंने नजर आपको नहीं आया इंटरप्ट नहीं किया, जरा नहीं, मुंह बंद कर ठीक है, दीजिएगा ठीक सर, है, अच्छा ठीक है, लगेगा। हाँ, बहुत हम लोग पहले कर उनको रहे हैं कहते हैं आप यहाँ खड़े होंगे, तो अगर ये कहना कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर जयशंकर गलत जगह खड़े हो गए, ही इज अ सीजन डिप्लोमैट सर, कभी तो सच बोलना सीख जाइए, आपको बहुत फायदा होगा इफ यू टेल। और अगर आपको डिप्लोमेसी नहीं मालूम है, हमारे आईएएस स्कूल में हम सिखाएंगे, हमें डिप्लोमेसी भी मालूम है, हम सिखा देंगे सर। हमने फ्लैग उनके पीछे खड़ा कर दिया। He is अगर उससे completely गलती mad. होगी तो हम मेहमान को तो गलत नहीं कहेंगे, हम अपने आप को गलत कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं कि वो मेहमान है जयशंकर, हमारी इज्जत एहतराम है। आप लोग लेकिन ये धर्म कहाँ से लाता है बीच में इस्लाम में? लगता है आप लोग बड़े गलत लोग हैं। भरोसा मानिए इस बात को, यकीनन कि हमने फ्लैग को डिस्टर्ब किया, हमने मेहमान को डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन आपने उसको इतना नेगेटिव में लिया हुआ है सुबह से, इतना प्रोपेगेंडा। अब अगर पाकिस्तान नेगेटिव में नहीं जाएगा तो क्या करेंगे सर? ये पाकिस्तान अगर नेगेटिव में नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? अब ये तो आप ही का बोया हुआ बीज है जिसके फल आप इस वक्त देख रहे हैं, भले ही वो कड़वे लग रहे हो आपको, वो एक अलग बात है, लेकिन ये पाकिस्तान नेगेटिव के साथ जाएगा, ये तो सर आप ही का खोदा हुआ है ना, इसको लेकर कोई क्या कर सकता है?